हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ स्मिता। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ, जो कि है बहुत सारे इशू जो भी मैं फेस कर रही हूँ, आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला जो मैं बोल रही हूँ कि जब फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था यूट्यूब में, उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। और उसके बाद जॉब में सैलरी आ रहा था, और जो भी कुछ सैलरी की कुछ मेरा सेविंग्स था, उसमें मैं कुछ अपने ऊपर रख के, सेविंग्स रख के अपने ऊपर खर्चा कर रही थी। तो उस टाइम में साड़ी खरीद रही थी। आपके हिसाब से मैं अपने आप को ढलने की कोशिश कर रही थी। साड़ी सब कुछ जो भी एक्सपेंसेस से कट रहा था, मैं कर रही थी, खरीद रही थी। ज्वेलरी खरीद रही थी। उसके बाद क्या और जो भी मैं चीज़ सब कर रही थी, पेंटिंग के लिए सब कुछ खरीद लिया। और जो भी मैं एक्टिविटीज़ कर रही थी, जो वो सब मेरी सेविंग्स से खरीद के खर्चा कर रही थी। और अम, और क्या ना, उसके बाद क्या हुआ, जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस आया। वो भी मैं टास्क कंप्लीट किया, सॉन्ग गाई, रात को ना सोकर 3 बजे तक काम किया। उसके बीच एक्टिविटीज़ किया, सिंगिंग किया, डांसिंग किया, उसके बाद कुकिंग किया। और जो भी था, जो भी मतलब जब भी टास्क मिल रहा था कि एथनिक डे है, उसके हिसाब से अपने आप को ढल के ड्रेस, साड़ी सब कुछ में पहनी और अपने आप को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना, हमको एक टास्क मिला कि तुमको फ्रीलांसिंग के काम करना पड़ेगा, सैलरी तो मिलेगा नहीं ठीक से, और प्रॉफिट होगा तो तुमको सैलरी मिलेगा। तो मैं भी वो भी चैलेंज को फुलफ़िल किया। 2.5 साल तक वो भी कंप्लीट किया। जो भी सैलरी सैलरी तो मिला नहीं। उसके बाद फिर से जितना सेविंग्स मेरे धीरे धीरे मैं टास्क कंप्लीट कर के कर रही थी, एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी, और जो है सो क्ले आर्ट भी मैं किया। और उसके बाद और बहुत सारा चीज़ किया, जैसे कि जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल को लेके कुछ कुछ चीज़ बनाई। तो ये सब कर रही थी। मनी पास में नहीं था, उसके बाद में भी मैं आप सब कुछ टास्क कंप्लीट किया। तो अभी मैं फ़िलहाल जॉब में नहीं हूँ। तो आप अभी मुझको, हाँ, और एक बात भी, मेकअप के लिए, फेशियल के लिए और ब्यूटी टिप्स सब दिया। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास किया, मतलब कुछ कुछ टिप्स दिया। और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ कुछ टिप्स दिया। और कुछ कुछ सब्जेक्ट था जो हमारा एमबीए में पढ़ा गया था,
और वो भी कुछ कुछ आप मेंशन किया, आपको बोला। तो ये सब मैं करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं जॉब में नहीं हूँ। तो इसका मतलब आप बहुत अ, आपका प्यार अभी तक मिल रहा है हमको, मतलब मुझको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे पास जो है ना सैलरी नहीं आता है। मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 10+ ईयर, बट मैं उड़ीसा को आने के बाद 8 साल से मेरा सैलरी का कुछ क्या मिल रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है 8 साल से। तो इसीलिए मैं तो मुझको जॉब तो अभी नहीं है, तो मैं मेरा काम को उतना ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए अपोलॉजी आपको है मेरे तरफ से। तो लेकिन मैं हर दिन तो कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और 1-2 चैलेंज तो नहीं करूँगी। जॉब अच्छा मिलेगा तो मैं टाइम निकाल के 1-2 घंटा दूँगी, नहीं मिलेगा तो वीकली वंस और ट्वाइस मैक्सिमम मैं 1-2 वीडियो शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको बुरा लग रहा है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा बीच बीच में थोड़ा गैप चाहिए, मुझे थोड़ा लीजर चाहिए। और अभी फ़िलहाल उतना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब होता था बहुत हेडेक हो जाता था, क्योंकि फ्रीलांसिंग का काम में कोई भी टाइम में बहुत काम कर रही थी, ऐसे कुछ। और जब जॉब था उस टाइम भी काम कर रही थी। अभी फ़िलहाल लास्ट 8 ईयर्स से वर्क फ्रॉम होम स्केड्यूल में मैं काम कर रही थी। लेकिन उसके पहले मैं जब बैंगलोर में थी उस टाइम मैं ऑफ़िस जा रही थी। ये सब यूट्यूब वगैरह में मैं एक्टिव नहीं थी। मैं 2-3 साल से यूट्यूब में एक्टिव हूँ, उसके पहले मैं नहीं थी। तो इसीलिए मैं और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप मुझको मैं टिप्स दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैं टीचिंग लाइन में नहीं हूँ, पहली ये बात है। और दूसरी बात, मुझको जो साड़ी पहनने के लिए बोला जाता है वो मैं कर रही थी, बहुत दिनों से कर रही थी। जब भी टास्क मिलता था, जब भी एथनिक डे होता था, जब भी मेरी कॉलीग्स वगैरह साड़ी पहनते थे, मैं भी पहन के सब टास्क कंप्लीट कर रही थी। और जब भी जो टाइम आता था, मतलब कुकिंग कंपटीशन होता था, सिंगिंग कंपटीशन, डांस मुझे आता नहीं है, सिंगिंग मुझे आता नहीं था। मैं सिंगिंग जानती नहीं हूँ, मतलब सिंगिंग का कोर्स किया नहीं हूँ, सिर्फ सुन के और दूसरों को फॉलो करके मैं गा रही हूँ। और डांस मुझको डी लेटर भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं देख के थोड़ा फॉलो कर के कर रही हूँ। मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट था, और आप मुझको इंस्पायर किया, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो
ये बात है कि मैं अ, मैं जानती हूँ कि काम के लिए जो भी टास्क मिलता है वो करना चाहिए, लेकिन जब जॉब में हो तो काम करो तो वो ठीक है। जॉब में नहीं हो, वो जो टास्क मिलता है वो करो तो वो ठीक मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब जैसे कि हॉबीज़, हमारा हॉबीज़ क्या होता है कि हम वीकेंड में जब भी हमारा कॉलेज स्कूल ऑफिस छुट्टी होता है, हम बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं और खेलने के लिए जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, ये सब करते हैं। ऐसे ही मैं वीकेंड में एक दिन आपको टाइम दे पाऊँगी जो भी शॉर्ट वीडियो के लिए, और दूसरी बात है मैं हर दिन नहीं दे पाऊँगी। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अभी जॉब में नहीं हूँ। तो आपके रिक्वेस्ट से अभी तक मैं सब फुलफ़िल कर मतलब कंप्लीट कर रही हूँ टास्क। इसका मतलब ये नहीं है कि हर टास्क को मैं कंप्लीट करूँगी फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो यही बात मैं आपको साथ शेयर करने जा रही थी। और क्या, हाँ, और जब भी आप लेकिन आपके सपोर्ट के वजह से मैं इतने दिन तक इस यूट्यूबर के हिसाब से टिक पाई, तो इसीलिए मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और आपकी प्रोत्साहन के वजह से मैं उतना क्वालिटीज़ ना हो के भी मैं आप आपके हेल्प के वजह से मैं बहुत इंस्पायर होके काम कर रही थी, और कुछ फ्यूचर में करूँगी, लेकिन पूरा डेडिकेटेड नहीं हो पाऊँगी। हाँ, ये मेरा हम्बल सजेशन है आपके साथ, रिक्वेस्ट है कि आप मुझको फोर्स ना कीजिए कि ये टास्क कंप्लीट करना है, ये करो, डेफिनेटली करो। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जो मैं खुशी से कर पाऊँगी वीकेंड में ही 1-2 वीडियो में मैक्सिमम बनाऊँगी। और अभी मैं फ़िलहाल मेरी जॉब के लिए थोड़ा सीरियस हूँ, जॉब ढूँढने के लिए। और जॉब नहीं है, आपको पता होगा कि जॉब ना हो के कोई पर्सन कैसे गुजरता है। फिर भी मैं मेरा बेस्ट दे रही हूँ। और ये बात है कि जो भी मैं आप बोल रहे हो कि ये करो, वो करो, ये टास्क कंप्लीट करो, वो टास्क कंप्लीट करो, वो टास्क कंप्लीट करो, वो मैं कर रही थी, ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेकिन यूट्यूबर के हिसाब से जो मुझको मिलना चाहिए, जो हर लोग को मिलता है, यूट्यूबर का जो सील मिलता है, मुझे मिला नहीं है। मुझे पता नहीं है कि आपका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कब मिलेगा या नहीं। तो कोई रिवार्ड, कोई अमाउंट मिले तो कोई इंस्पायर होके काम करेगा, नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली एक के बाद एक चले जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगी फिर से। तो आप इसलिए आप कंसिडर करो। और एक बात, आप किसी को यूट्यूब के लिए लॉन्ग टर्म के लिए परमिशन दे रहे हो तो उनको उस बंदा या बंदी को थोड़ा ट्रेन करो। जो भी क्राइटेरिया आप रख रहे हो उसमें थोड़ा उनको सिखाओ और उनको इंस्पायर करो। जो भी मतलब
चीज़ है, आप उनको सिखाओ। सिखाने के बाद उसका टाइम को देख के वो अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो उसको माइंड में रख के उसको सिखाना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड होने के बाद वो जब परफॉर्मेंस देगी, डेफिनेटली वो बेहतर होगा। ये मैं सोच रही हूँ, आप भी ये रियलाइज़ कर रहे होगे, क्योंकि आप बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह आप देते हो, इसीलिए वो यूट्यूबर्स सब इस्टेब्लिश होते हैं और फेमस होते हैं। लेकिन जैसे कि पेंटिंग में किसी को इंटरेस्ट है तो उसको सिखाना चाहिए कि कलर कैसे करना चाहिए, स्केच करना कैसे चाहिए, और पेंसिल आर्ट कैसे करना चाहिए, सब कुछ सिखाना चाहिए। डांस में कोरियोग्राफी कैसे होना चाहिए, एक फुल सॉन्ग में होना चाहिए, कैसे डांस करने से स्टेप वगैरह कैसे रहेगा। कोई भी ऐसे ही डांस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको वो आइडिया नहीं है, वो डांस पहले से सीखा नहीं है। और कोई सिंगिंग में हो तो सिंगिंग में ट्राई कर रही है तो उसको सुर ताल और कैसे सब सुर में कैसे सिंगिंग करता है उसको सिखाना चाहिए। और उसको उनके भी गुरु अलग होते हैं। और जब भी जो भी चीज़ जिसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी होता है उसको देख के उनका सेपरेट टीचर्स होते हैं, वो सिखाते हैं। और जो मैं एक्चुअली मैं टीचर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, टीचिंग लाइन से नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशन है HR प्रोफेशन में, ह्यूमन रिसोर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं MBA बैकग्राउंड से हूँ, तो इसीलिए तो मेरी रिलेटेड कोई काम मुझको मिला तो मैं थोड़ा इंस्पायर होके काम करने में इंटरेस्ट आएगा। तो आप फोर्सफुली कहोगे कि नहीं, आपको टीचिंग लाइन में से फॉलो करना पड़ेगा, ये सब वो जो टीचर्स वगैरह करते हैं वो करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। करूँगी, 1-2 दिन के बाद इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए। और आप मेरे को बोलोगे कि आप जाके डॉक्टर हो जाओ, जाके हॉस्पिटल में जाके स्टाफ के साथ काम करो, वो भी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझको उसी फील्ड में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस फील्ड में मुझको जानकारी है मैं वही फील्ड में काम कर सकती हूँ। जैसे कि सबका जॉब का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, जॉब रोल अलग होता है, जॉब रिस्पॉन्सेस अलग होता है, जॉब एक्सपीरियंस अलग होता है। जो फ्रेशर होते हैं वो उनको ट्रेन किया जाता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैंडल करते हैं, जो सीनियर होते हैं वो हैंडल करते हैं। और एक ग्रुप में जो वो काम करते हैं, तो ये सब अलग बात है। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ को भी कंसीडर कीजिए। जैसे कि कोई नया लाइन में जाएगा तो उनको ज़्यादा उनको ट्रेन करने से वो कुछ कर पाएंगे। और नया लाइन में जाएगा तो उनको सैलरी जितना मिल रहा होता है उससे कम मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। कम तो नहीं, उसके बाद उसका परसेंटेज चाहिए। जैसे कि हाइक चाहिए, हाइक मिलेगा और बोनस वगैरह ये सब मिलेगा तो ही कोई काम करेगा। तो इसीलिए मैं वो जो मेरी मन में था मैं आपके साथ शेयर किया। सो काइंडली कंसिडर ऑल ऑफ दोस
things. So thank you so much for your patience to hear from me, hear my words regarding the criteria. So um, so thank you very much. Bye bye, take care.